कि हाथरस में जो अभी घटना घटित हुई है, एक 19 साल की युवती के साथ जो दुष्कर्म किया गया है और उसको अब राजनीतिक तूल पकड़ा गया है, तो सर उस पर आपका क्या कहना है? घटना बेहद निंदनीय है, घृणित है, समाज के विरुद्ध है। और जो युवती के साथ हुआ है वो निश्चित रूप से घृणित कृत्य हुआ है। इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। जहाँ तक राजनीतिक परिवेश और राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं जो अपना वजूद खो चुकी हैं, जिनका कुछ भी नहीं बचा है और जो जीरो पर पहुंच चुकी हैं, वो अपने आप को जिंदा करने के लिए और अपनी फसल बोने का प्रयास कर रही हैं। उस बच्ची को आगे करके उस बच्ची की लाश पर ये लोग राजनीति कर रहे हैं। जब सरकार ने एसआईटी का गठन कर दिया, जब सरकार ने सीबीआई की सिफारिश कर दी, फिर राजनीति क्यों? ये ऐसी जो घटनाएं हैं, चाहे वो संसार में कहीं भी होती हों, भारत के किसी हिस्से में होती हों, वो सभी निंदनीय होती हैं। किंतु वो राजनीतिक दल के लोग राजस्थान क्यों नहीं गए? इस प्रदेश के कई और अन्य जिलों में क्यों नहीं गए? और प्रदेशों में कौन क्यों नहीं गए जहां घटनाएं हुई? यहाँ सिर्फ इसलिए वो बेचारी हरिजन की बच्ची थी, सिर्फ इसलिए वो सवर्ण लोग थे। कभी कभी डर लगने लगता है साहब कि मीडिया ट्रायल हो जाए या राजनीतिक ट्रायल हो जाए, कहीं कभी कभी ये दिमाग में आता है कहीं निर्दोष को न फंसा दिया जाए। ऐसा भी समझ में आता है। सीबीआई इंक्वायरी क्यों नहीं होने देते? नार्को टेस्ट क्यों नहीं होने देते? क्या प्रॉब्लम है? जिसका भी होना है वो डीएम की, कल मैंने न्यूज चैनल देखे थे, वो कह रही थी कि डीएम की नार्को टेस्ट हो, एसएसपी का हो, होने दो। जिस किसी का होता है, दूध का दूध पानी का पानी आ जाए। मैं घटना का होना न होने पे कोई तथ्य नहीं करता, लेकिन मुझे मीडिया ट्रायल से कभी कभी बड़ा भारी परेशानी होती है, क्योंकि मैं विगत 36 वर्ष से क्रिमिनल की वकालत में हूँ। तो तथ्यों पे काम चलता है साहब। अब इस बात के लिए कोई एसएसपी कह दे या कोई अधिकारी ये कह दे या कोई डीजीपी कह दे, एडीजीपी कह दे कि बलात्कार नहीं हुआ, फिर लोग इसको मीडिया वाले हल्ला करने लगे और लोग हल्ला करने लगे कि उसने कह दिया मीडिया के नहीं हुआ बलात्कार। अरे भाई, नहीं हुआ तो नहीं हुआ होगा। आप सीबीआई में जांच कराने की बात करिए, सीबीआई में तथ्य सामने आ जाएंगे। इन सब चीजों को क्यों राजनीतिक रूप से उठाया जा रहा है? वो हमारे आते हैं, एक राष्ट्रीय दल के नेता आते हैं, वो जबरदस्ती जमीन पर गिरते हैं। एक नेता आते हैं, वो अपना झुंडों में घुसते हैं। एक नेता आते हैं, वो कुछ कहते हैं। क्या हो रहा है ये? उस बच्ची का क्या चीरहरण जब हुआ कि नहीं हुआ, ये तो एविडेंस का विषय है। ये तो न्यायालय तय करेगा, सीबीआई की इंक्वायरी के बाद, एसआईटी की इंक्वायरी के बाद। क्या ये चीरहरण नहीं कर रहे हैं उसका जा जा करके? ये उसके कपड़े नहीं खींच रहे हैं उसकी डेड बॉडी पे से? ये क्या कर रहे हैं? हाँ, हाँ, मिस्टेक की बात है। अगर सरकार रोकती है, भले ही सरकार हो, जाने दो इनको। अगर पहले ही जाने देते, इतना पमाड़ा ही नहीं होने दे होगा, कुछ नहीं होगा, जाने दो। ये क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। सीबीआई इंक्वायरी होगी, होने दो। एसआईटी इंक्वायरी होगी, होने दो। नार्को टेस्ट होने दो। क्या प्रॉब्लम हो रही है भाई? मीडिया ट्रायल। मेरी एक करबद्ध प्रार्थना है, उस बच्ची का चीरहरण, राजनीतिक लोगों से विशेष रूप से प्रार्थना है, उस बच्ची का, उसके अब लाश पे से कपड़ों को मत उतारिए भाई। उसका चीरहरण अब मत करिए। ये हो गया। अब इसको कानून की जो एजेंसीज हैं उनको अपना काम स्वतंत्रता पूर्वक करने दीजिए, उन पर प्रेशर मत बनाइए। न्यायपालिका पे कोई प्रेशर बनाने का प्रयास मत करिए। हालांकि होगा ही नहीं न्यायपालिका पर तो प्रेशर, लेकिन ऐसे भी कोई तथ्यों को छिपाया जाए या कोई तथ्य सामने नहीं आ सके तुम लोगों के प्रेशर में, राजनीतिक लोगों, तो इससे भी बड़ा घृणित कार्य तो हुआ ही है, लेकिन ये भी और खराब हो जाएगा। काश ऐसा ना हो आपके मीडिया ट्रायल के चक्कर में किसी निर्दोष को नहीं फांसी हो जाए। ऐसा नहीं हो जाना चाहिए। दोषी हैं, निश्चित रूप से सजा होनी चाहिए, मैक्सिमम सजा होनी चाहिए। अगर कृत्य किया है, फांसी होनी चाहिए। लेकिन समाज के बुद्धिजीवी वर्ग से जब हम आते हैं, तो मात्र किसी के कहने से किसी को फांसी नहीं दी जाएगी साहब। जब तक ट्रायल नहीं होगा, जब तक विचारण नहीं होगा, जब तक तथ्य नहीं आएंगे, जब तक उसके पक्ष में और विपक्ष में तथ्य नहीं आएंगे, जब तक कोई एजेंसी निष्पक्ष रूप से जांच नहीं करेगी,
तब तक कैसे भाई फांसी हो जाएगी, कैसे ट्रायल कंक्लूड हो जाएगा? क्या राजनीतिक लोगों आपको अधिकार है? मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, क्या राजनीतिक पार्टी के लोग, क्या किसी जाति विशेष के लोग, या किसी आर्मी के लोग, या किसी और समुदाय के लोग, क्या वो तय करेंगे फांसी होगी कि नहीं होगी? अदालत का काम तो आप करने लग गए, फिर इसका मतलब तो अदालत की कोई जरूरत नहीं है, न्यायालय की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा मत करिए, आपको कोई अधिकार नहीं है ऐसा राजनीतिक लोगों को करने का।